आज से हज़ारों साल पहले हमारे पास क्या कुछ नहीं था, सब कुछ था। हर चीज़ हमारे पास मौजूद थी। इंटरनेट मौजूद था, साइबर कैफ़े मौजूद था, दिल्ली मेट्रो भी 1000 साल पहले मौजूद थी। आईफोन मौजूद था, आईपैड मौजूद था। हज़ारों साल पहले हमारे पास परमाणु हथियार मौजूद थे। सब कुछ हमारे पास मौजूद था, लेकिन विदेशियों ने हमारे देश पर हमला कर दिया और हमारा सब कुछ लूट कर ले गए। आज हमारे ही आईफोन को एप्पल कंपनी अपना बता रही है। आज हमारे इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी दुनिया कर रही है। हज़ारों साल पहले हमारे ही परमाणु बम को चुराकर अमेरिका खुद को सुपर पावर बता रहा है। सब कुछ हमारा ही है। आज दुबई अपने जिन शानदार इमारतों पर इतना इतरा रहा है, ये सब कुछ हमारा ही था। ये सब कुछ अरब वाले हज़ारों साल पहले हमसे छीन कर ले गए थे। आज से हज़ारों साल पहले अरब वालों ने हमारे बुर्ज खलीफा को ऊँट, गधे और खच्चरों पर लाद कर अरब के रेगिस्तान में ले गए। आज उसी बुर्ज खलीफा को दुबई अपना बता रहा है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुर्ज खलीफा को चुराया गया हो, बल्कि हमारे मक्केश्वर महादेव के पूरे शहर को लूटकर अरब वालों ने अपना शहर बना लिया, जिससे आज पूरी दुनिया मक्का के नाम से जानती है। सब कुछ तो हमारा ही था। इन विदेशियों के पास अपना कहने के लिए है ही क्या? गोला बारूद, तोप, पनडुब्बी, फाइटर जेट, यहाँ तक कि मिसाइल सिस्टम भी हमारा ही है, जिसे हज़ारों साल पहले विदेशी लूट कर ले गए थे। हम अपना सब कुछ बचा सकते थे, पर उस वक्त हमारे देश में कोढ़ की बीमारी फैल चुकी थी। हर तरफ कोढ़ी नज़र आ रहे थे और बेचारे कोढ़ी इन विदेशियों से मुकाबला नहीं कर सके। पाया, नहारी, चिकन, मटन, पुलाव, बिरयानी, कोरमा, बड़े की नल्ली, ये सब कुछ भारतीयों की देन है, वरना इन अरब वालों के पास रेगिस्तान में खाने के लिए था ही क्या? सब कुछ तो हमारा ही था। सऊदी हो या इराक, सब कुछ हमारा था, जिसे विदेशी लूट कर ले गए। चाहे यमन हो या यूरोप, सब कुछ हमारा ही है। चाहे काबुल हो या नेपाल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ अर्चिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आज पूरी दुनिया हमारी बनाई गई चीज़ों पर ऐश कर रही है। आज अरब और यूरोप हमारे आविष्कार पर मौज काट रहे हैं। आज अमेरिका और रूस हमारी बदौलत ही सुपर पावर बनकर घूम रहे हैं, वरना इनको जानता ही कौन था। विदेशियों ने भारत के कई हिस्सों पर राज किया और जब उनका दिल नहीं लगा, तब उन्होंने ज़मीन को गधे, घोड़े, खच्चर और ऊँट पर लाद कर समंदर के किनारे ले गए और वहीं उन लोगों ने अपना देश बना लिया, जिन्हें आज पूरी दुनिया खाड़ी देश के तौर पर जानती है, जिन्हें आज पूरी दुनिया गल्फ कंट्री के नाम से जानती है। किसी ज़माने में अरब के लुटेरों ने हमारा सब कुछ लूटकर अपने साथ ले गए और उनका नाम बदल दिया, वरना पूरा अरब ही किसी ज़माने में राजस्थान का हिस्सा हुआ करता था, वरना इन अरब वालों को जानता ही कौन था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम इतने ताकतवर थे, तब इन विदेशियों ने हम पर हमला कैसे कर दिया? दरअसल इन विदेशियों ने साजिश के तहत अपने अपने व्यवसायों को हमारे देश में व्यापार करने के लिए भेजा। इन कारोबारियों ने हमारे देश में कुष्ठ रोग फैला दिया। जब हमारे देश में बड़े बड़े राजा महाराजा कोढ़ से ग्रस्त हो गए, तब इन विदेशियों ने हम पर हमला कर दिया, सब कुछ लूट कर ले गए। यहाँ तक कि कोढ़ की बीमारी का इलाज भी 32 GB का पेन ड्राइव में चुरा कर ले गए। पर अफसोस, हम बहादुर होने के बाद भी कोढ़ियों की वजह से हार गए। विदेशियों ने हमारी ज़मीन लूटी, विदेशियों ने हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर भी लूट कर ले गए। विदेशियों ने हमारे खजाने लूटे। विदेशियों ने कागज़, पेपर, पेन, पेंसिल, लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, सब कुछ लूट कर ले गए। इन विदेशियों ने हमारे यहाँ के ज्ञान को लूट लिया और हमारे लाखों साल पुराने इतिहास को बदल दिया। आज भी हम विदेशियों के लिखे गए इतिहास को पढ़ रहे हैं। इन विदेशियों ने हमारे इतिहास को मिटा दिया और हमारे इतिहास को अपना बना लिया, वरना यूरोप और अरब वालों को जानता ही कौन था। काश हम कोढ़ी ना होते, मतलब अगर हमारे देश में कोढ़ की बीमारी ना फैली होती, तो आज हम ही विजेता कहे जाते। इन लोगों ने हमसे इंटरनेट छीन लिया। इन विदेशियों ने हमारे पुष्पक विमान को चुराकर उसका नाम हवाई जहाज़ रख दिया। अरब वालों की ज़मीन से निकलने वाला तेल भी हमारा ही है, वरना जिस रेत में पानी की एक बूंद न मिल सके, वहाँ तेल के कुएं कैसे आ गए? इन बेरहम विदेशियों ने घर का फर्नीचर तक नहीं छोड़ा, उसे भी लूट कर ले गए। कमोड वाला टॉयलेट का इजाद भी भारतीयों ने किया था। आज उस कमोड पर इन विदेशियों का ठप्पा लगा है। आज यही विदेशी लुटेरे सब के सब खुद को बहुत बड़ा सभ्यतावादी समझ रहे हैं। आज यही विदेशी हमारी चीज़ों का नकल करके खुद को वैज्ञानिक बता रहे हैं।
लेकिन अगर हमारे देश में कोढ़ की बीमारी ना फैली होती तो आज इन विदेशियों को जानने पहचानने वाला भी कोई नहीं होता। पर आज हज़ारों साल के बाद हमने धीरे धीरे विदेशियों से अपनी हर चीज़ को वापस लेना शुरू कर दिया, चाहे फ्रांस का राफेल विमान हो या अमेरिका और रूस के हथियार। विदेशी सोच रहे कि वो हथियार बेच रहे हैं, विदेशी सोच रहे कि भारत उससे हथियार खरीद रहा है, पर ऐसा नहीं है, बल्कि हम अपने हथियारों को पैसे देकर वापस अपने देश में ला रहे हैं। भले ही हमारे हथियार पर मेड इन अमेरिका लिखा हो, भले ही हमारे हथियारों पर मेड इन रशिया लिखा हो, पर उसके असली मालिक तो हम ही हैं। आज किसी भी देश में इतनी हिम्मत नहीं कि वह हमारे देश की तरफ आँख उठाकर देख सके। हाँ, ये बात अलग है कि चीन हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है, पर हमारे पास भी चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बहुत बड़ा मंत्र है। उस मंत्र का जाप करके कुछ साल पहले हमारे मोदी जी ने पूरी दुनिया का मुंह बंद कर दिया था। उस मंत्र के बोल आपने भी सुने होंगे, ना कोई घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई गया था। दरअसल ये मंत्र है जिनको दुनिया मोदी जी का बयान समझ रही थी, पर आज हमारे पास हमारी सबसे प्राचीन कच्चे वाली सेना मौजूद है, जिनके पास लठ भी है, कच्छा भी, जो अपना कच्छा हवा में लहरा दे तो दुश्मन की सेना कच्चे की बदबू से बेहोश हो जाएगी। पर ये तो कुछ भी नहीं है। आज हमारे पास हुस्न की मलिका साध्वी प्राची हैं, आज हमारे पास मारक शक्ति से लैस साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है, आज हमारे पास टी राजा और सुरेश चौहान के मौजूद हैं, आज हमारे पास पाकिस्तान के वीज़ा मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद हैं, आज हमारे पास भाभी जी का पापड़ मौजूद है और पापड़ बेचने वाले भी, आज हमारे पास भाभी जी को बेचने वाले भी मौजूद हैं। पर अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, भारत की शान अब वापस लौट रही है। अब हमारे देश के आविष्कार वापस भारत आ रहे हैं, क्योंकि वेदों में विज्ञान छिपा है, जिसे पढ़कर इन विदेशियों ने सब कुछ हासिल कर लिया, बस हमारे ही हाथ खाली रह गए। पर अब अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारतीय संस्था यानी इसरो के चेयरमैन ने खुलासा किया है कि विज्ञान का आधार वेदों पर टिका है, यानी पूरा का पूरा साइंस ही वेदों से निकला है। विज्ञान का सिद्धांत वेद में मौजूद है, जिसकी नकल करके विदेशियों ने अपना नाम दे दिया है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि विज्ञान के मूल सिद्धांत वेदों में ही थे, जो कि अरब के रास्ते पश्चिमी जगत तक पहुँचे। उन्होंने कहा कि विदेशियों ने केवल उस ज्ञान की रीपैकेजिंग की है। उन्होंने कहा कि विज्ञान का मूल वेद है, लेकिन अरब के रास्ते ये ज्ञान पश्चिमी देशों तक पहुंचा और वहाँ के वैज्ञानिकों ने इसे अपने नाम से प्रचारित कर दिया। उन्होंने कहा कि बीज गणित, रखवार रूट, समय की गणना, वास्तुकला, ब्रह्मांड का आकार, धातु कर्म और यहाँ तक कि एविएशन की जानकारी सबसे पहले वेदों में ही मिली थी। अब अगर यही बात कोई यूपी बिहार का शख्स सुन लेगा तो यही कहेगा, इसका मतलब कि ई ससुरा सब कुछ तो अपना ही था, पर सब विदेशी चुरा ले गए। खैर, इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि भारत वैदिक काल से ही एक ज्ञानी समाज था, जिसमें संस्कृति की भूमिका रही है। एबीपी न्यूज़ के मुताबिक सोमनाथ ने कहा कि गणित, चिकित्सा, तत्व विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि विषय शामिल थे जो संस्कृत में लिखे गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसी सभी शिक्षाएं देश में कई हजार साल बाद पश्चिमी वैज्ञानिकों की गई खोजों के रूप में वापस आई। एबीपी न्यूज़ के मुताबिक सोमनाथ ने उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन यानी पुरानी भाषाओं में से एक है, जिसमें कविता, तर्क, व्याकरण, दर्शन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित और अन्य संबंध विषय शामिल हैं। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि सूर्य सिद्धांत सबसे पहली किताब है जो मैंने संस्कृत में देखी। ये उस विषय के बारे में है जिसमें मैं परिचित हूँ। ये किताब खासतौर पर सोलर सिस्टम के बारे में है, कैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसकी गति की अवधि, घटनाओं से संबंधित समय आदि। सोमनाथ ने कहा कि ये सारा ज्ञान यहाँ से चला अरब पहुँचा, फिर यूरोप गया और हजारों साल बाद महान पश्चिम वैज्ञानिक खोज के रूप में हमारे पास वापस आया। हालांकि ये सारा ज्ञान यहाँ संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने दावा किया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में काम करने वालों को संस्कृत से प्यार है और ये देखने के लिए बहुत सारे शोध चल रहे हैं कि कंप्यूटिंग और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के लिए इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। शायद अब आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी कि आखिर अब तक टाइम्स मेल क्या कहना चाह रहा था और इतनी लंबी भूमिका क्यों सुनाई थी।
पता नहीं इतना सब कुछ सुनने के बाद मोदी जी को उच्च कोटि के गांजे पर तुरंत रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इस गांजे के असर से लोगों का दिमाग खराब हो रहा है। उनको पड़ोसी की बीवी भी अपनी घरवाली लगने लगी है। अगर गांजे पर तुरंत रोक नहीं लगाई जाती तो पूरी दुनिया हमारा मजाक बनाएगी, हमारे देश को सरकर का जोकर कहेगी। धार्मिक और प्राचीन किताबों का महत्व अपनी जगह, लेकिन इसरो के चीफ को मालूम होना चाहिए कि सबसे प्राचीन भारतीय भाषाओं में पाली भाषा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये कौन सा तर्क हुआ कि वेदों को पढ़कर विदेशियों ने तकनीक में महारत हासिल कर ली है? इस दावे के पीछे आखिर क्या लॉजिक है? वैज्ञानिकों को संस्कृत बहुत पसंद है। इसरो के चेयरमैन को बताना चाहिए कि उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ाई की है या फिर संस्कृत में। उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने विज्ञान को वेद से हासिल किया है या यूनिवर्सिटी की किताबों से। पर लगता है कि इसरो के चीफ किसी न किसी राज्य में गवर्नर बनने की तैयारी कर रहे हैं, वरना इस तरह से जग हसाई ना कराते। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाले बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।